भगवान की कथा तीन को पवित्र करती है। सबसे पहले तो कथा पवित्र करती है जो भगवान की कथा सुनाता है, उस सुनाने वाले वक्ता को सबसे पहले। फिर उसके बाद जो भगवान की कथा को सुनता है, श्रोता को भगवान की कथा पवित्र करती है, उसके जीवन में दुख नहीं होता। फिर तीसरी जो मान लिया न कथा करता है और न कथा सुन पाता है, जो कथा का आयोजन करता है, जो कथा की व्यवस्था करता है, मान लिया वहाँ पर झाड़ू लगा दिया, वहाँ पर बिछावन कर दिया, जो व्यवस्था करता है वो व्यवस्थापक को, आयोजक को, तीन को कथा पवित्र करते हैं भगवान की। फिर जो भगवान की कथा को सुनता है, जो कोई भगवान की कथा को सुनता है, लेकिन सुने कैसे? एकाग्रचित्त होकर के सुने। जैसे कभी धुंधकारी ने सुनी होगी श्रीमद् भागवत कथा, जैसे कभी बिंदुक नाम के प्रेत ने सुनी होगी शिवपुराण की कथा। बिल्कुल कैसे सुने? मन लगा करके। जो मन लगा करके कथा सुनता है तो कथा उसके जीवन की व्यथा को, व्यथा माने दुख, उसके जीवन की व्यथा को कथा हर लेती है। जैसे माता सीता के जीवन में बहुत दुख है, अशोक वाटिका में बैठी हैं, मन तो यह करता है कि देखिए प्रगट गगन अंगारा, अवन में आवत एक तारा। कोई भी तारा आ जाए आग बन करके, मैं उसी से त्रिजटा से कहती हैं कि जा माँ कोनल फल दे लगाई। उसी समय वो पवन पुत्र हनुमान जी ऊपर से बैठ करके कथा सुनाने लगते हैं इसको, जिसके जीवन में दुख है। और जैसे कथा सुनने लगती माँ सीता, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत है सीता कर दुख भागा। ऐसे भगवान की कथा सुनती है तो सीता जी का दुख खत्म हो जाता है। तो कहने का भाव ये कि कथा जो भगवान की है वो जीवन की व्यथा को हर लेती है। फिर जो भगवान का चिंतन करता है, चिंतन निरंतर उनका चिंतन करता रहे, उनके रूप का, उनके नाम का, उनकी लीला का, उनके ध्यान का। जो भगवान का चिंतन करता है, कैसे अनन्य चिंतन करता है, तो फिर भगवान उसी की चिंता करते हैं ना। परस्परम भावेता, जो भगवान का चिंतन करता है भगवान उसकी चिंता करते हैं। फिर एक है याद। किसकी याद करते हो? अपने घर की याद करते हो, अपने पत्नी की याद करते हो, अपने बच्चों की याद करते हो ना, अपने प्रेमी की याद करते हो। लेकिन किससे प्रेम करो? उनसे प्रेम करो। अगर उनकी कोई याद करता है, दुनिया वालों की याद करोगे वो महाराज तुमको दुख देंगे, और अगर उन परमात्मा की याद करोगे तो याद का उल्टा हो जाएगा। क्या याद का उल्टा? अरे भैया, अगर याद करोगे उनकी भोले बाबा की तो तुरंत दया करेंगे। कहते तुरंत बार आता, तुरंत नाथ जो हर इच्छा को तुरंत पूरी करते हैं वो परमात्मा, तो उन्हीं के चरणों में। अगर कुछ तीन बातें ध्यान में रखना। पहली बात, अगर कुछ जानना है, जानने की इच्छा रहती है लोगों की, ये जान लो, ये जान लो, ये जान लो, अभी तक लेकिन जान कुछ नहीं पाए। कुछ जानना है तो बाहर के विषयों को मत जानो। अगर कुछ जानना है तो अपने बारे में जानो, अपने बारे में जान लो। अगर आपने अपने आप को जान लिया तो समझो सब कुछ आपने जान लिया। दुनिया को मत जानो, जानो किसको? अपने आप को, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष ना बचे।
फिर अगर मानना है तो किसकी मानो? दुनिया वालों की मानो, किसी दुनिया वाले की मत मानो। अगर मानना है तो केवल भगवान की मानो, भगवान के अलावा किसी की मत मानो। और अगर कुछ करना है दुनिया में कुछ भी तो करना क्या है, तो सेवा करो बस। जैसे हनुमान जी, जैसे लक्ष्मण जी, सेवा करो, सेवा से सब संभव हो जाता, सब सुलभ हो जाता है। तो जो पहली बात है, जानो किस बारे में? अपने बारे में जानो। जाना भी था, अरे पूरी मान लिया मोहल्ले के बारे में, मोहल्ले के बारे में, गांव के बारे में जानने की इच्छा रहती है। अपने बारे में जानो, यही जानो कि हम क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमको कहाँ जाना है। फिर ये भी जानो, हर जगह शिक्षा दी जाती है, लेकिन आप लोग अपने बच्चों के नहीं बताते हो। ये जान लो कि आपका जो जैसे हमारा जीवन है ना, ध्यान देना, जैसे हम लोगों का जीवन है तो हमारे जीवन के 4 खंभे हैं। जैसे टीन शेड पड़ा है उसमें खंभे लगे, कई खंभे लगे। वैसे कोई कमरा या इमारत बनाई जाती है तो उसमें 4 खंभे मुख्य होते हैं, 4 खंभे। तो हमारा जीवन भी 4 खंभों पर, 4 स्तंभों पर टिका है। इसका पहला खंभा है धर्म, पहला खंभा धर्म, दूसरा खंभा अर्थ, तीसरा खंभा काम और चौथा खंभा मोक्ष। तो पहले खंभे के बारे में जान लो। जानते हो आपका धर्म कौन सा है? जानो, कभी जाना धर्म के बारे में? कौन सा धर्म है? बोलो ना। हाँ, कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म। अब जब अपने माने अपने धर्म कुछ मत बोलो, लेकिन धर्म के बारे में तो कम से कम जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, सत्य सनातन धर्म की। अगर धर्म की रक्षा करोगे तभी धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षक रक्षका, महाभारत का वाक्य। अगर धर्म की रक्षा नहीं करोगे, शिवेदधीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। धर्म पर यहाँ तक कहते हैं धन दई के जीव राज। अगर प्राणों पर कभी बनाए, बीमार हो जाओ, कोई बात हो जाए तो धन को खर्च करके प्राणों की रक्षा करो। धन दई के जीव राज। फिर जीवदई रखिए लाज। अगर इज्जत पर बन पड़े कहीं तो फिर अपने प्राणों को धन भी दो और प्राणों को भी दे दो। इज्जत पर अगर आए तो जीवदई रखिए लाज, फिर धन दे, जीव दे, लाज दे, सभी धर्म के काल। अगर धर्म पर आँच आए महाराज तो गुरु गोविंद सिंह जी के जैसे महाराज, बंदा बैरागी के जैसे ऐसे ऐसे हुए हमारे महापुरुष। वहाँ पर अपना धन भी दे दो, अपना धर्म, अपना क्या नाम, लाज भी दे दो, और लेकिन धर्म की रक्षा करो। जो धर्म और रक्षक रक्षका। धर्म कौन सा है? तो बताया सनातन धर्म। सनातन धर्म के अलावा और इस संसार में, इस सृष्टि में कोई धर्म है ही नहीं। और क्या है? जो कुछ आपको बताया जा रहा है, ये धर्म वो धर्म वो धर्म, वो क्या पंथ है, वो मार्ग है, वो रास्ता है, लेकिन वो धर्म नहीं है। धर्म मुख्य है सनातन। फिर सनातन धर्म तो जान लिया, लेकिन सनातन धर्म के बाद हमारे ग्रंथ कौन से हैं? ग्रंथ हमारे शास्त्र। अपने बच्चों को भी बताना। अगर बताओगे आजकल नहीं, अपने धर्म की शिक्षा नहीं दोगे, मैं तो बार बार कहता हूँ फोन पर, यूट्यूब पर, अगर धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दोगे महाराज, अपने धर्म के बारे में, अपने शास्त्र के बारे में नहीं बताओगे, तो 20-50 साल के बाद आपके बच्चों की बड़ी दुर्गति होगी आगे समय में। तो शास्त्र क्या है? ग्रंथ कौन से हैं? गीता, रामायण, ये तो हमारे सब शास्त्र हैं, लेकिन जो मुख्य ग्रंथ हमारा है उसको कहते हैं वेद। जो वेद में नहीं है वो कहीं पर भी नहीं है। बस वो कहाँ से? वो भगवान का साक्षात स्वरूप है। तेने वयम वांगमयी मूर्ति, वेद हमारे ग्रंथ। तो बताया वेद। फिर उसके बाद कहा हमारी जाति कौन सी है? बहुत विवादित है। कौन सी जाति है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कौन सी जाति भाई?
बहुत विवाद है, इसी पर तो सब झगड़े मचा जो कुछ है जहाँ जाओ। हमारा अभी जो पढ़ रहे थे हमारे गोपाल भैया, जब संकल्प पढ़ते हो तो संकल्प में क्या कहा जाता है? आर्यावर्तांतर्गते ब्रह्मावर्त से। कहाँ के निवासी हैं हम लोग? तो आर्यावर्तांतर्गते, आर्यावर्त के निवासी हैं। जब आर्यावर्त के निवासी हैं तो हम सभी लोगों की जो जाति थी पहले आर्य थी। महाभारत उठा के देखो, वेद उठा के देखो, जो हमारी माताएं बहनें होती थी अपने पतियों को आर्य कहा करते थे, आर्य पुत्र कहा करती थी। वो तो जैसे कर्म हुए वैसे वो जातियाँ बट गई, इसलिए हमारी जात आर्य। इस पर बहुत ध्यान देना है। जो अपने धर्म की रक्षा करता है, महाराज कहते हैं कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है? अब हमारा जैसे मान लिया हम ब्राह्मण जन्म से हैं या हम क्षत्रिय हैं तो ब्राह्मण का धर्म है, सबका है, ब्राह्मण का ही विशेष करके नहीं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना, फिर पृथ्वी माता को, भगवान सूर्य को, पंच देवताओं की उपासना करना, ये तो सबका ही काम है। तो जो कुछ मत करो, आप कुछ मत करो कहते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जग जाओ, बस 4 बजे आप जो है आंखें खोला बिस्तर छोड़ दो। तो हम नहीं कहते थे, स्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में क्या? जिमे सब संपत्ति, जिमे सब संपत्ति बिनहि बुलाए, जिमे सब संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाए लो भाए। सरिता सागर मो जाहे, यद्यपि दासु नाम नाहे, असंख्य नदियाँ गंगा यमुना गोदावरी कावेरी नर्मदा जिम सरिता सागर पह जाही, भागते चली जाते हैं समुद्र की तरफ। ऐसे जो अष्ट सिद्धियाँ नवनिधियाँ धर्मशील पह जाए लो भाई। आप अगर धर्म करोगे तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसलिए पहला खंभा हमारे जीवन का धर्म, दूसरा खंभा जब धर्म करोगे तो दूसरा खंभा अर्थ माने धन। जब धर्म करोगे तो धन के लिए उद्योग नहीं आपको करना पड़ेगा, धन तो आते रहेगा। आप अपना कर्तव्य करते रहो, कर्म करते रहो, बस पुरुषार्थ करते रहो, फल की चिंता मत करो। अर्थ। फिर तीसरा खंभा है काम। जब धन होगा तो आपकी कामनाएं पूरी होती रहेंगी। फिर जो चौथा खंभा है वो है मोक्ष। मोक्ष बार बार यहाँ पर आना जाना न पड़े, अंतिम लक्ष्य जीव का चरम उद्देश्य है उस मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति। कहते हो ना, बड़े प्रेम से पढ़ते हो, नमामि समीशान निर्वाण रूपम। बहुत सुंदर लिखा है। नमामि माने नमामि। हम लोगों के संस्कृत में बार बार सिखाया जाता है, एक हाथ जीव का और एक हाथ ईश्वर का। हे प्रभु, हे भोले बाबा, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ, मैं तुमको नमन करता हूँ। नमामि। समीशान, समीशान माने जो सब में समान है, जिनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, वो भोले बाबा। नमामि समीशान निर्वाण, निर्वाण रूपम। निर्वाण रूपम माने जीव को 3 बाण लगे हैं। 3 बाण कौन लगे? पहला बाण लगा दुख का, पहला बाण दुख का। फिर दूसरा बाण लगा है
प्रतिकूल परिस्थिति का। प्रतिकूल परिस्थिति ना है, जैसे इस समय है बड़ी गर्मी है, अभी ठंडक हो जाए, बड़ी ठंडक है, प्रतिकूल परिस्थिति का दुख ना है, बस सुख ही रहे। तो पहला दुख का, दूसरा प्रतिकूल परिस्थिति का, और तीसरा जो सबसे कठिन बाण लगा वो लगा मृत्यु के भय का, मर जाऊंगा, ऐसा छूट जाएगा। तो भोले बाबा की जो महाराज उपासना साधना करता है, नमामि समीसान निर्वाण रूपम, ये तीनों बार उसके खत्म हो जाते हैं, भगवान उसको निर्वाण की, मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं। तो चौथा खंबा मोक्ष, इन 4 खंभों पर हमारा जीवन टिका है। ऐसे ही जो भगवान की कथा है, वो भगवान की कथा भी, भगवान की कथा के 4 स्तंभ बताए गए, 4 खंभे बताए गए। कोई भी आप कथा सुनो, चाहे शिव पुराण सुनो, चाहे श्रीमद् भागवत सुनो, चाहे कोई भी महाराज, तो भगवान की कथा भी 4 खंभों पर टिकी है। जैसे बताया व्यास जी ने, व्यास माने विस्तार, क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ जो भगवान के मुख से निकले थे वो वेद थे, लेकिन वेदों को हम इतनी जल्दी समझ नहीं सकते थे। तो व्यास जी ने क्या किया, व्यास जी ने वेदों के बाद, वेद तो एक ही था सबसे प्राचीन वेद, जिसका नाम ऋग्वेद, अब ऋग्वेद के 3 विभाग और कर दिए, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। लेकिन फिर भी सोचने लगे व्यास जी कि जीव समझ नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, ये तो सूत्र के जैसे लिखे। तो फिर स्मृतियों का निर्माण किया, 54 स्मृतियों का निर्माण किया। फिर सोचने लगे फिर नहीं समझ पाएंगे, स्मृतियों के बाद तब पुराणों की रचना की, पुराणों के द्वारा समझ लेगा, कथाओं के द्वारा समझ लेगा। तो इस प्रकार से व्यास जी ने, व्यास माने विस्तार, पुराणों में यही बताया गया कि नाम, रूप, लीला और धाम भगवान की कथा के 4 खंभे बताए गए। जैसे हमारा कहा जाता जीवन पुरुषार्थ चतुष्टय, ऐसे महाराज भगवान की कथा के 4 खंभे। तो पहला खंभा कहते हैं भगवान का नाम। जो भगवान का नाम है महाराज, नाम से बढ़कर के कुछ नहीं है। और फिर इस कलिकाल में तो केवल महाराज कहते हैं, इस कलयुग में गोस्वामी जी ने कह दिया, त्रेता में क्या नाम, सतयुग में सब ध्यान करते थे भगवान का, त्रेता में यज्ञ करते थे, द्वापर में भगवान की पूजा करते थे। लेकिन जब कलयुग आया तो जीव आलसी हो गए, तो गोस्वामी जी ने कह दिया कि कलयुग योग न यज्ञ न दाना, कलयुग योग करो या न करो, भगवान का नाम लो बस। न यज्ञ, वैसे यज्ञ तो करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन अगर नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, नाम लो भगवान का। दान करना चाहिए, बहुत अच्छी बात, जरूर करना चाहिए, लेकिन मान लिया नहीं है, नहीं कर सकते हो, तो क्या नाम लेने में भी जबान नहीं चलती है। कहते हैं गोस्वामी जी, कलयुग योग न यज्ञ न दाना, एक धार राम गुण गाना। उल्टा नाम
डाकू था, जिस डाकू का नाम था रत्नाकर। रत्नाकर नाम का डाकू, काम उसका क्या, और चोर डकैत उसका लूटपाट काम, कत्ल कर देना, धन ले लेना, छीन लेना। एक दिन मन में आया देवर्षि नारद वहीं से भ्रमण करने के लिए जंगल से, तो उसने क्या किया, देवर्षि को जैसे देखा उनका वीणा वगैरह जो कुछ था वो छीन लिया। नारद ने कहा भैया अरे संतों पर ऐसा मत करो अत्याचार। उसने कहा इससे क्या लेना, मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। नारद जी ने कहा परिवार का पालन पोषण, ये बताओ कहते तुम पाप करते हो, क्या तुम्हारे परिवार वाले इस पाप में भागीदार होंगे? उसने कहा बिल्कुल होंगे। नारद जी ने कहा फिर ऐसा करो, घर को जाओ और जाकर के पूछ करके आओ कि मैं जो पाप कमा रहा हूँ क्या इस पाप में तुम लोग भागीदार हो? जो घर का मुखिया होता है ना, मुखिया बड़े पाप करता है दुनिया में, दुनिया भरे के जितने, और करता किसके लिए, अपने माता पिता के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन वो नहीं भरते, भरना उसी को पड़ता है घर के मुखिया को। कहने के जाओ पूछ करके आओ। तो गया रत्नाकर, पूछने लगा पिताजी से, पिताजी क्या हमारे पाप में भागीदार हो? पिताजी ने कहा अरे पाप में भागीदार क्यों, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, चाहते से मेरा पेट भरो। वहीं बस माता जी से किया, माता जी ने भी उत्तर दिया। पत्नी जो अर्धांगिनी, उसने कहा ना अरे पाप में भागीदार नहीं, मैं पुण्य में जरूर तुम्हारी सहभागिनी हूँ, लेकिन पाप में तुम्हारी भागीदार नहीं हूँ। पत्नी ने भी उत्तर दे दिया। अब तो इसके जो सर पर भूत चढ़ा था वो उतर गया, वहीं से वापस आया और देवर्षि नारद को बंधन में डाल करके बांध करके गया था। देवर्षि के चरणों में गिर गया। नारद जी ने कहा पहले बंधन तो बोलो हमारे। महाराज इसने बंधन मुक्त किया, देवर्षि नारद को गुरु बना लिया। प्रभु बड़े पाप किए हमने, अरे बड़े पाप के हमारा उद्धार कैसे होगा? नारद जी कहने लगे वो परमात्मा कितना भी पापी हो, वो भोले बाबा का ऐसा नाम है जो कितने भी पाप करे, लेकिन महाराज एक बार नाम अगर ले ले तो उसके करोड़ों जन्म के पाप मिट जाते हैं। कहते हैं भगवान श्रीमद् भगवद गीता जी में, अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अपिचेत सुदुराचारो, आप लोग तो बहुत सब भगवान के यहाँ पर रहते हैं महाराज, जो आपको सबसे ज्यादा पापी दिखाई दे, बहुत दुराचारी, बहुत निकृष्ट महाराज, ऐसा पापी भी भगवान कहते हैं अगर हमारी शरण में एक बार आ जाए, कैसे भजते माम अनन्य भाग, सबको छोड़ करके हमारी शरण में आ जाए, तो फिर मैं उसको क्या करता हूँ, साधुरेव समन्तव्यः, उसको मैं संत बना देता हूँ, उसको मैं साधु बना देता हूँ। बात कहने लगे रत्नाकर, प्रभु नाम तो लिया नहीं जाएगा, मैंने मार काट की है। नारद जी ने कहा नाम नहीं लिया जाएगा, कोई बात नहीं। देखो जब गुरु दयालु होते हैं, कहते हैं ना गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, जब गुरुदेव की कृपा होती है। नारद जी कहने लगे कोई बात नहीं, तुम मरा मरा जपा करना, राम राम मत करना, मरा मरा किया करना। अब उसको तो वही मन में बसा था, अब मरा 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 लगा दिया आसन, और मरा 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 की रट लग गई, उसके शरीर पर दीमक लग गई महाराज। जब दीमक लग गई, उस दीमक को हम लोग कहते हैं अपनी संस्कृत भाषा में बलमी, वो दीमक बलमी जब लग गई, इसलिए उनका नाम रत्नाकर से बदल करके हो गया वाल्मीकि। और वाल्मीकि जो इतने महाराज दुष्ट स्वभाव के, खल स्वभाव थे, भगवान के नाम के प्रताप से एक दिन कोई आया बहरिया, और वहाँ पर कांच पक्षी का जोड़ा, सारस कांच पक्षी दो थे, उनका जोड़ा था, और एक के उसने तीर चला दिया बहरिया ने, एक पक्षी मर गया। जब एक पक्षी मर गया, अचानक इनके मुख से एक श्लोक फूट पड़ा, अरे मानसाद प्रतिष्ठातम, अरे दुष्ट बहरिया, मानसाद प्रतिष्ठातम अगमा शाश्वती समा, यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम
अरे दुष्ट, ये एक जोड़े से तूने एक को अलग कर दिया, मार दिया, जा तुझको जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक, इसीलिए उन वाल्मीकि जी को कहा जाता आदि कवि। आदि कवि कहलाए वो वाल्मीकि जी। उल्टा नाम जपत जग जाना, भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है महाराज, कितना भी पाप करो। एक बार देवर्षि नारद कहीं जा रहे थे घूमने के लिए, तो घूमते घूमते जा रहे थे, देखा एक कोई आदमी वो महाराज बाहर खेत में बैठा और दीर्घ शंका करे, लेटरिन करे, लेकिन वो भगवान का नाम राम राम को समझ। आप अगर पूजन करोगे भोले बाबा के मंदिर में आओगे, बिना स्नान के नहीं आ सकते, बिना पवित्र किए। अभी देखो जैसे पूजा कराई प्रारंभ की, अपवित्र व सर्वावस्थान गतोपि वा, पहले बाहर की शुद्धि और फिर माधवाय नमः केशवाय नमः अंदर की शुद्धि। पूजन में अंदर बाहर की दोनों शुद्धि होनी चाहिए, लेकिन नाम में महाराज कोई न शुद्धि न कोई महाराज उसका चाहे जहाँ वो लेटिन करा था, नाम ले रहा था। नारद जी ने कहा अरे दुष्ट, ये तेरे शंका लेटिन करा, भगवान का नाम ले रहा है। बढ़िया लोटिया थी, मैंने बेधा वाले मारा, नारद जी ने उठाकर उसके मस्तक में खोपड़ी गई फूट। जब खोपड़ी फूट गई, गए बैकुंठ, देखा भगवान नारायण पट्टी बांधे बैठे। नारद ने कहा प्रभु आपको चोट कैसे लगी, आप पट्टी कैसे बांधे? नारायण ने कहा नारद तुम्ही ने तो मारा और तुम्हें तो पट्टी कैसे बांधो? अब सारी घटना याद आई नारद जी को। भगवान नारायण का हमारा भक्त है, हमारे भक्त जो होते बड़े विलक्षण होते हैं, कहते हैं आहार निश्चिंतन हो। जैसे कंस ने किया है महाराज भगवान का, जैसे रावण ने किया, सब विरोध किया, लेकिन किया तो निरंतर अनन्यास चिंतन। तो माँ कहते हैं ठाढ़े बैठे पड़े उताने राम कहाँ गए, बड़े से जाने महाराज। कोई चाहे जैसे सोते जागते उठते बैठे हा राम हे राम, और फिर जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसलिए भगवान राम के चरणों में पहला खंभा भगवान का नाम, फिर दूसरा खंभा भगवान का रूप। जीव के आकर्षित होने के जगत में तीन कारण हैं। कौन कौन से? पहले तो कोई भी व्यक्ति रूप पर आकर्षित होता है, अरे बड़ा सुंदर है, बड़ी सुंदर है। फिर दूसरी बात आकर्षित होता है तो ज्ञान पर आकर्षित होता है, अरे बड़ा ज्ञानी है महाराज। फिर तीसरा आकर्षण होता है, अगर कोई आकर्षित होता है बहुत धनवान है, अरे महाराज जो धनवान ज़्यादा होते हैं उनके आप लोग ज़्यादा करके नाचते, आप लोग समझ जानते हो महाराज। कहते अपने आप पैसे वाले के जब चुदरी और बहुत धनवान है। भगवान कहते हैं इन तीनों बातों को तुम लोग बाहर ढूंढते हो, क्या हमसे बढ़कर के कोई सुंदर है? उन भोले बाबा से, उन कन्हई से बढ़कर के कोई सुंदर है? अगर तुम सुंदरता पर आकर्षित होते हो तो मेरा चिंतन करो, मेरी तरफ देखो। और अगर तुम धन पर आकर्षित होते हो तो हमसे बढ़कर के धनवान कोई है? अरे लक्ष्मी तो मेरे चरणों में हर समय रहती है। और फिर अगर तुम ज्ञान पर आकर्षित होते हो तो क्या हमसे बढ़कर के कोई ज्ञानी है? इसलिए भोले बाबा और चाहे भगवान नारायण, उनसे बढ़कर के कोई सुंदर नहीं है महाराज। कितने सुंदर भोले बाबा हैं, भोले बाबा सुंदर है नहीं? अच्छा कन्हई तो जैसे सुंदर है सभी लोग जानते हो, अधरा मधुरम, लेकिन भोले बाबा सुंदर है या नहीं? बहुत से लोग कहते हैं शमशान के वासी दक्ष ने ही कहा था, अरे शमशान में रहने वाले, राख लपेटने वाले, अमंगलकारी ये सब, लेकिन भोले बाबा कितने सुंदर है महाराज। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहितम नमामि। कितने गोरे हैं आप लोग? गोरे हो गए लेकिन उतने गोरे नहीं हो गए। कर्पूर गौरम, कपूर से भी बढ़ करके भोले बाबा गोरे। और करुणा कितनी है, चाहे कोई राक्षस जाए चाहे कोई देवता जाए,
अकारण करुणा करने वाले, धन धन भोले नाथ बांट दियो तीन लोग के पल भर में, अकारण करुणा करने वाले। वो बोले बाबा करुणावतारम संसार सारम, संसार धन सारम। आप लोग जो देखते हो संसार में सार है, संसार सम्यक रूपेण असारा सा संसारा, जहाँ पर सब असार है उसी को कहते हैं संसार। अगर कुछ सार है संसार में, अगर संसार में कुछ सच्चाई है तो बोले बाबा संसार धन सारा, और सार अगर कुछ है तो भगवान शिव। संसार सारम भुजगेंद्रहारम, गले में हार पाएगा, फूलों की माला नहीं है, भुजगेंद्रहारम वासुकी नाम गले में पड़े हुए हैं। सदा वसंतम, हे प्रभु बसो कहाँ, कहाँ पर निवास करो, कैलाश पर मंदिर में। तो भक्त कहता ना प्रभु कैलाश मंदिर में निवास मत करो। सदा वसंतम हृदयारविंदे, हे प्रभु हमारे हृदय में निवास करो, लेकिन अकेले नहीं। अगर अकेले निवास करोगे तो फिर जैसे कहते शिव, मान लिया शिव लिख दिया और शिव के आगे से छोटी इकी पाई हटा दो। छोटी इकी पाई माने गौरा, माने पार्वती मैया, छोटी इकी पाई हटा दो, क्या रह जाएगा, सब रह जाएगा। वही फिर अगर पाई हट गई कोई महिमा नहीं हमारा। श्री राम पहले कौन, सिया, सिया दी सीता मैया, श्री कृष्ण राधा जी। तो सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, क्यों बिना शक्ति के न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, न चल सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। इसलिए वो भोले बाबा की अनंत महिमा है महाराज। और कितनी महिमा है, बहुत हमारे दादाजी बता रहे थे, पत्रकार दादाजी, बहुत महिमा तुरंतनाथ की। एक बार इनके शरण में जो आ जाता है महाराज तुरंत इच्छा पूरी करते हैं, इसलिए तो नाम इनका है तुरंतनाथ, भोलेनाथ। बहुत भोले हैं, बहुत भोले, लेकिन भोले नहीं है, जो दुष्ट है उनके लिए भाले भी है, भोले वाले भाले हैं उनके लिए महाराज, बड़ी महिमा है। और भोले तेरे महिमा अनोखी, भोले तेरी महिमा अनोखी, देख के मन मेरा डोला। शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव भोले तेरी महिमा अनोखी, भोले तेरी महिमा अनोखी, देख के मेरा मन डोला। शिव भोला शिव डमरू बाजे, काले नाग तेरे सर पर नाचे, तेरे सर पर नाचे, काले नाग तेरे सिर पर नाचे। डम 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 डमरू बाजे, काले नाग तेरे सर पर नाचे, काले नाग तेरे सिर पर नाचे, काले नाग तेरे सिर पर नाचे। तन पर भस्म लगाने वाले, तन पर भस्म लगाने वाले, लिए हाथ में झोला। शिव बम 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 भोला, शिव बम बम भोला, शिव भोले तेरी महिमा अनोखी, भोले तेरी महिमा अनोखी, देख के मेरा मन डोला। शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव
बम 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 भोला। सिर की जटा सावन की घटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है। सिर की जटा सावन की घटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है, छटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है। अरे गंगा सिर पर झिलमिल बहती, गंगा सिर पर झिलमिल बहती, सतभूतों का टोला शिव सब तुमको ध्यावे, तेरा भेद समझ ना पावे, तेरा भेद समझ ना पावे, तेरा भेद समझ ना पावे। ऋषि मुनि सब तुमको ध्यावे, तेरा भेद समझ ना पावे, तेरा भेद समझ ना पावे, तेरा भेद समझ ना पावे। अलख निरंजन नाम तिहारो, अलख निरंजन नाम तिहारो, मुख में भंग का गोला शिव बम बम भोला, शिव बम बम
वैसे तो यहाँ पर बहुत बार महाराज से पुराण भी हुई होगी, भागवत कथा भी हुई होगी, लेकिन गोपाल भैया ने 5 दिन का समय था तो डलवा दिया भागवत सार। तो भागवत नहीं है, जब भागवत का सार है तो सार जो होगा, जैसे दूध तो आसानी से मिल जाता है, फिर दही उससे थोड़ा कठिनता से, फिर अगर घी पाना है तो और कठिनता से, तो भागवत का सार है थोड़ा गूढ़ है, तो आप लोग उसको हृदयंगम कर लेना, कोशिश करना, सोच मान लिया समझने की प्रयत्न करेंगे पूरा। तो भागवत का सार, अब भागवत जी का पहला श्लोक है, प्रथम स्कंद का पहला श्लोक, जन्माद्यस्य तो नवयाधितरत। किसकी चर्चा की गई? उन परमात्मा की चर्चा की गई, उन परम पिता परमेश्वर की चर्चा की गई, उस ब्रह्म की चर्चा की गई। जन्माद्यस्य, जो जिसका कभी भी जन्म नहीं होता, जो आदि अंत से परे है, जन्माद्यस्य। और बताया जो सारे जगत का अधिष्ठान है, जो सारे संसार का अधिष्ठान। जैसे आप लोग जब यहाँ पर बैठे हो तो आपके बैठने का अधिष्ठान मंदिर, यहाँ पर बैठे हो तो आश्रय किसका है? उसी ब्रह्म का, जो सारे जगत का कारण है, वो ब्रह्म। जन्माद्यस्य तो नवयाधितरत, चार थे विज्ञा स्वराट। और सब कुछ होते हुए भी वह अभिज्ञा, माने वो सबका कारण है और वो सारे जगत का कारण नहीं भी है, वो सब कुछ करता भी है और कुछ भी नहीं करता है। कहते हैं बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना। सब कुछ करते हुए भी वो परमात्मा, जैसे आप लोग कहते हो हाय भगवान का कियो, भगवान भैया कुछ नहीं करते, करते आप लोगों के कर्म है, ये समझ लिया करो। हाय कौन कर्म किए हो? अगर कर्मों को आप सुधार लो तो सब सुधर जाएगा भैया। भगवान सब कुछ करता हुआ भी वो ब्रह्म कुछ नहीं करता है। चार थे सविद्या स्वराट, और स्वराट माने वो सारे जगत का स्वामी है। स्वराट कहते हो ना, तुम सबके स्वामी, सबका स्वामी वो है। और स्वामी होते हुए भी वो किसी भी उपाधि से रहित है, सभी उपाधियों से परे है। अगर कह दो आप शंकर, भगवान के आगे लगा दो शंकर तो डमरू त्रिशूल आ जाएगा, भगवान के आगे लगा दो कृष्ण तो हाथ में बंसी आ जाएगी, भगवान के आगे लगा दो राम हाथ में धनुष आ जाएगा, भगवान के आगे लगा दो नारायण तो हाथ में सुदर्शन चक्र आ जाएगा महाराज। लेकिन भगवान कौन है? ऐश्वर्य से समग्र कीर्तिश्चैव सहस्रिया। भगवान माने जिनमें 6 गुण है। कौन? ऐश्वर्य। आप लोगों का ऐश्वर्य कितना होगा महाराज? जरा सा अगर मकान बना लेते हो बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। जरा सा अच्छे कपड़े पहन लेते हो, अरे बहुत अच्छे महाराज। अगर जरा सा भी कोई गाड़ी वगैरह ले ले तो अरे ऐश्वर्य, अरे हमसे बढ़कर के कौन है? और इस समय महाराज बड़े बड़े ऐश्वर्यवान अपने को दिखाने के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन ऐश्वर्य से समग्र से कितना भी ऐश्वर्यवान हो, लेकिन वो नारायण से बढ़कर के ऐश्वर्यवान कोई नहीं है। ऐश्वर्य है तो पूरा का पूरा। फिर
समग्र ऐश्वर्य रूप, बहुत से सुंदर लोग हैं, लेकिन उन परमात्मा से सुंदर कोई नहीं है। समग्र ऐश्वर्य रूप यश, उनका यश महाराज जो इनका न आदि है न अंत, ऐसे उनके यश का न आदि न अंत। यश, कीर्ति और ज्ञान, सारे जगत का जिनको ज्ञान है, और ये सब कुछ होते हुए भी तो कुछ नहीं करते, इसीलिए कहते हैं बैराग्य। उन्हें को कहा जाता भगवान। भगवान है छह